आज मैं आपको एलोवेरा 3 अलग-अलग तरीके से लगाना सिखाऊंगी। ये जो प्लांट्स है मुझे ये मेरे रिलेटिव्स के यहाँ से मिला है और इसकी टैप रूट्स काफ़ी अच्छी है। और दूसरा वाला मैं आपको लीफ की मदद से लगाना सिखाऊंगी। और तीसरा जो मेरे पास प्लांट है इसमें काफ़ी बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं जिसको पॉप्स भी कहा जाता है, उससे लगाएंगे। तो ये वीडियो में मैं आपको सब दिखाऊंगी कि एलोवेरा आपको कैसे मिट्टी में लगाना है, कितना पानी डालना है, इसमें क्या क्या डिजीज़ होते हैं। ये जो प्लांट्स है उसमें आप देख रहे हो कि उसकी जो ऊपर की लीव्स है वो काफ़ी जली हुई है। उसका रीज़न है इस प्लांट जो जहाँ पे लगा होगा वहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा आती होगी। और दूसरी बात, ये जो प्लांट्स हम सिंगल लीव से लगाएंगे उसके बारे में सब बताऊंगी। और ये जो बेबी प्लांट्स है वो देख रहे हैं आप कितना अच्छा है, ग्रीन कलर का, बट उसकी लीव्स काफ़ी पतली है, तो उसका रीज़न क्या है वो भी हम इसमें जानेंगे। और ये जो मुझे मिला है वो एलोवेरा की जो लीव्स है वो बहुत मोटी है और दूसरे की बहुत छोटी है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्यों है वो हम जानेंगे, तो आप आखिरी तक वीडियो ज़रूर से देखना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उसकी मिट्टी कैसी लेनी है। जो एलोवेरा है वो सक्लेंट प्लांट्स है, तो इसमें जो मिट्टी होती है वो हमें ऐसी लेनी है कि जिसमें से पानी पूरा ड्रेनेज होके निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये सक्लेंट प्लांट है। तो इसमें अगर पानी टिका रहेगा तो हमारी जो प्लांट्स है उसमें बेसल स्टेम डॉट या की बीमारी लग जाएगी। और ये डिजीज़ में क्या होता है कि आपके जो लीफ होते हैं उसके टिश्यूज़ इससे इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी वजह से वो आपके सारे प्लांट्स को सड़ाने लगती है और आपके प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ज़्यादा पानी नहीं रहे इसके लिए हमें मिट्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो डिजीज़ है बेसल स्टेम डॉट की, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारे जो लीव्स है उसमें ब्राउन कलर के डॉट्स दिखेंगे और जिस भी लीफ में वो डॉट्स दिखे उसको आपको आपके प्लांट से नीचे से पूरा हटा देना है ताकि वो दूसरे लीफ में वो ना लग सके। तो इसके लिए मिट्टी का सही से होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने इसमें मिट्टी ली हुई 40% गार्डन सॉइल है, 30% वर्मी कंपोस्ट है और हमारी ये 10% मैंने ली हुई है लकड़ी की खाद है, जिससे हमारे प्लांट्स में कोई डिजीज़ नहीं रहेगा और आगे जाके हमारे प्लांट्स अच्छे से चलेगा। और इसके अलावा मैंने 30% ली हुई है सैंड। सैंड लेने की वजह ये है कि ये इसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से चलता रहे। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला मेरे पास है उसको हम लगाएंगे। तो इसके लिए मैंने गमले में नीचे की तरफ से 2 होल कर लिए हैं ड्रेनेज सिस्टम के लिए और इसके ऊपर हम 2 पत्थर रख देंगे। कोई भी पेबल्स हम इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि इसके अंदर मिट्टी ना चली जाए। अब हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। एलोवेरा प्लांट हर घर में एक होना ही चाहिए बिकॉज एलोवेरा इज़ वन ऑफ द इंसेंट रिटर्न हर्ब्स विद द हेल्थ बेनिफिट्स। एलोवेरा इंडिया में 5 या 6 हज़ार साल से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा वो इजिप्ट में भी इसी तरह से यूज़ किया जाता है और इजिप्शियन कल्चर में तो इसको इमॉर्टल प्लांट कहा जाता है या तो इमॉर्टल हर्ब कहा जाता है। इट मीन्स इफ पर्सन विल यूज़ इट सी ओ ही बिकम अ मॉडल एंड विल नेवर डाई। तो आप समझ सकते हो कि जो एलोवेरा है वो एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में काम करता है। तो इसको हमें ज़रूर से हमारे घर में लगाना चाहिए और इसको लगाने के बाद हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको हमें अच्छे से पूरा करना है। जैसे कि हमने सॉइल मिक्स की है और दूसरा इसमें पानी कैसे डालना है। इसमें पानी का हमें कुछ दिन फिक्स कर लेना है कि 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद, जैसे भी हमारे एरिया की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वेदर जैसा रहता है, उस हिसाब से हमें डिसाइड कर लेना है और इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के समय भी हमें एक चीज़ देखनी है कि आप ऊपर से पानी डालते हो तो पानी नीचे से निकलना चाहिए। इसकी वजह ये है कि हमारे प्लांट्स की जो सारी रूट्स है उसमें पानी पहुंच सके। और दूसरी चीज़ हमें सन की रखनी है, उसकी कितनी सनलाइट मिलनी चाहिए। वैसे तो ये सक्लेंट प्लांट्स है तो वो धूप को अच्छे से वो बेयर कर पाता है, पर ये अब हमारा नेटिव प्लांट हो चुका है तो उसको हमें सुबह से लेके दोपहर के 1 या 2 बजे तक की धूप देनी है। अगर उसको ज़्यादा धूप मिल जाती है तो इसके जो ऊपर के लीव्स है वो जल जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा काफ़ी बार हमारा प्लांट्स का कलर कुछ ब्राउन जैसा हो जाता है, तो उसका मतलब आपको समझ लेना है कि आपके प्लांट्स को धूप ज़्यादा मिल रही है। और
जब ऐसा होता है तो आपको अपना प्लांट शेडी एरिया में 2 या 3 दिन के लिए रख देना, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर हमारे प्लांट्स में ज़्यादा धूप मिल रही है तो उसमें एक डिजीज़ लग सकता है, उसको अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स कहते हैं। और वो नाइट्रोजन सन के धसे हुए ब्राउन कलर के स्पॉट्स इसमें दिखाई देते हैं और वो सर्कल या ऑल शेप में होते हैं। तो उसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं कि हमारे प्लांट्स को ज़्यादा धूप मिल रही है। और इस हिसाब से हमें हमारे प्लांट्स के डिसीज़ को समझ के उस हिसाब से हमें उसको सन में रखना है, जहाँ पे उसको सूटेबल सनलाइट मिलती रहे। और इसके अलावा इसमें कभी कभार एलोरस्ट नाम की एक बीमारी लगती है। वो एक फंगस होता है और वो हमारे लीव्स में ब्राउन कलर के स्पॉट्स क्रिएट करता है। बट ये जो फंगस होता है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा हमारे प्लांट्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे अच्छे से। और ये हमारा जो प्लांट है पहला, वो लग के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से एलोवेरा का प्लांट लगाना देखेंगे। उसके लिए मेरे पास जो दूसरा गमला है उसमें से जो ये पप्स निकले हुए हैं उसमें से लगाएंगे। और पप्स हमें ऐसे निकालना है कि उसके रूट्स डैमेज ना होए। इसमें मेरे 2 पप्स निकले हुए हैं, उसको हल्के से हम धीरे से इसको निकालेंगे ताकि उसके रूट्स बिल्कुल डैमेज ना हो पाए और वो अच्छे से नए पॉट में शिफ्ट कर सके। इसके रूट्स नहीं टूटे हैं, इसमें अभी रूट्स है, तो उसको हम दूसरे गमले में अब लगाते हैं। तो ये छोटा सा गमला है हमारा, उसमें हम नीचे की ओर छेद करके उसमें हम ये अच्छे से टेप रूट वाला हमारा बेबी प्लांट इसमें ग्रो करेंगे। इसके रूट्स काफ़ी अच्छे हैं तो वो अच्छे से लग पाएगा। अब इसके नीचे हम पेबल्स रख देंगे ताकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। और मिट्टी इसके बाद हम इसमें पूरी भर देंगे। और हमें हमेशा से ही हमारे पौधे के साइज़ के हिसाब से गमला चूज़ करना चाहिए। देखो ये हमारा पौधा बहुत छोटा सा है तो इसको हम छोटे गमले में शिफ्ट करेंगे। और ये जो दूसरा वाला है एलोवेरा के प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकले थे, उसमें अभी 4 प्लांट्स निकल चुके हैं तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही अच्छी नहीं हुई थी। और वो सारी उसकी पत्तियां है वो पतली रह चुकी है और अच्छे से बढ़ नहीं पा रही है, तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे। 2 एलोवेरा जो प्लांट्स लगाए उसके बीच में 24 इंच का गैप रहना ज़रूरी है, तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी और अच्छे से उसको न्यूट्रिशंस मिल पाएगा। तो ये हमारा दूसरा वाला पप्स लग के रेडी हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी तब तक डालना है जब तक वो नीचे से ना निकल जाए। अभी थोड़ा और डालेंगे क्योंकि नीचे से नहीं निकला है, अब ये निकलना शुरू हो चुका है। तो इतना पानी हमें इसमें डाल देना है। अब दूसरी बार तब पानी डालेंगे जब इसकी मिट्टी सूखी हो जाएगी। जब तक इसकी मिट्टी इतनी गीली रहेगी तब तक पानी नहीं डालना है। अब हमने ये दूसरी तरीके से हमारा बेबी प्लांट्स को इसमें प्रोपोगेट कर दिया है। और अब हम देखेंगे तीसरे तरीके से हम एलोवेरा को कैसे ग्रो करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सपोर्ट माय चैनल। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तब हम तीसरे तरीके से हमारा एलोवेरा लगाएंगे। इसके लिए मैंने DIY किया हुआ ये प्लांटर लिया हुआ है। ये मैंने YouTube के वीडियो से सीख के बनाया था। अगर आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब इसके अंदर हम मिट्टी भरेंगे, पूरी मिट्टी हम इसके अंदर भर देंगे। और जो मैंने आपको बताया था लीफ की मदद से हम इसको लगाएंगे। मिट्टी भरने के बाद हम इसमें जो लीफ है कटा हुआ वो रखेंगे। और हमको देखना है कि जो नीचे वाला लीफ आप देख सकते हो वो पूरा ड्राई हो चुका है, उसको हमें लगाना है। लीफ काटने के बाद 3-4 दिन के लिए हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो नीचे से पूरा ड्राई हो जाएगी। इसके बाद में ही हमें लगाना है। और थोड़ा सा हमें उसको साइड से लगाना है ताकि उसमें से पॉप्स निकल सके और जो जितनी जगह बची है वहाँ से पॉप्स निकलेगा। ये लगाने के बाद थोड़ा हल्का सा प्रेस कर देना है और इसको भी हमें धूप में रख देना है। और दोनों की तरह इसमें भी पॉप्स निकल के आ जाएंगे। बाद में मैं उसको दूसरे प्लांट में उसको शिफ्ट कर दूँगी। अभी हमारे तीनों तरीके से लग चुका है हमारा। इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। अब हम बात करते हैं एलोवेरा की और एक डिजीज़ की जिसका नाम है स्यूटीमोल्ड फंगल इन्फेक्शंस। ये सेकेंडरी स्टेज होता है मिलीबग्स और इफेक्ट के अटैक के बाद का। और मिलीबग और अफेक्ट
जब अटैक करते हैं तो हमारे प्लांट्स में से सारा रस चूस लेते हैं और लीफ के पीछे एक सस्टेन छोड़ देते हैं, जिसको हम हनी ड्यू के नाम से जानते हैं। बाद में ये हनी ड्यू शूटिंग मोड के रूप में डेवलप हो जाते हैं और ये पूरी लाइफ साइकिल है शूटिंग मोड डिजीज़ के बारे में। इस डिजीज़ से हमें हमारे प्लांट्स को बचाने के लिए हर 10 दिन में हमारे प्लांट्स में नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है, तो मिलीबग्स और एफिड्स का अटैक्स ही नहीं होगा और हमारा प्लांट्स इससे बच जाएगा। इसके अलावा हमारे प्लांट्स में जब हम लीव्स काटते हैं तो कभी कभार बीच से ही हम काट देते हैं। इससे हमारे प्लांट्स है उसकी खूबसूरती चली जाती है। हम कोई भी प्लांट्स घर पे लगाते हैं तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हमारा प्लांट्स अच्छा दिखे, तो उसके लिए हमें जब भी हमारे लीव्स उसमें से निकाले तो नीचे से ही काटना है, इस तरह से पूरा निकाल देना है। और एक बात कि जब हम इसको काटते हैं, इसके लीव्स को हमारे चेहरे पे लगाने के लिए, तो लीव्स में से ऑरेंज कलर का रस निकलता है, उसको हमें चेहरे पे कभी नहीं लगाना है क्योंकि उससे हमें चेहरे पर खुजली जैसा महसूस होगा। तो वो निकल जाए तब जो बीच वाला जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको ही हमें लगाना है। अब जो हमने काटा है इसको हम डायरेक्टली इसमें लगा सकते हैं, बट उसमें से पप्स निकलने में 40 to 45 डेज़ लगेंगे। और जैसे मैंने वो दिखाया है आपको लीव्स को सुखाने के बाद लगाने की जो प्रोसेस है, उसमें 30 डेज़ के बाद पप्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं इसमें लगा देती हूँ और लगने के बाद इसमें से भी पप्स आएंगे, थोड़ी देर से आएंगे बट पप्स भी निकल के आ जाएंगे। तो ये अब हमने तीनों तरीके से हमारे एलोवेरा लगा दिया है। अब हमें हमारे एलोवेरा में मिट्टी, पानी और सनलाइट को अच्छे से मैनेज करके समझ के चलना है, तो हमारे प्लांट्स में कोई भी डिजीज़ नहीं लगेगा और हमारा एलोवेरा अच्छे से ग्रो करेगा और वो हेल्दी रहेगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।